सुशांत राजपूत की मौत के लंबे समय बाद जब परसों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर मोहर लगा दी, तो उसके बाद एक काम तो सीबीआई को करना है कि यह मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई। लेकिन अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से उसके ऊपर भाई भतीजावाद से ज्यादा गुटबाजी के आरोप लगे, गोलबंदी के आरोप लगे, उससे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री पर अब सवाल उठने शुरू हो गए। और फिल्म इंडस्ट्री पर ये सवाल आज से नहीं उठ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल सदियों इन द सेंस जब से फिल्म इंडस्ट्री आई है तब से उठ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में आते हुए पैसे के फ्लो से। ये सवाल उठ रहे हैं वहां के लोगों के और लोगों के इन्वॉल्वमेंट से। और लोग मतलब तय बात है कि जो वांछनीय नहीं होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तब जब उन्होंने फिल्म उद्योग घोषित किया तो क्या सही में फिल्म उद्योग का रूप ले पाया, या अभी भी यहां पर विभिन्न बदमाशों, देसी बदमाशों, विदेशी बदमाशों, और सीधे सीधे कहे तो पहले तो ये नाम आता था कि ये बदमाश है, दिल्ली बंबई का ये बदमाश है, बंबई का ये बड़ा गुंडा है, और उसमें वो गुंडे बाद में नेता भी तब्दील में हो गए। लेकिन दुबई का कनेक्शन हमेशा से उसमें सवाल उठाता रहा है। आखिर क्या ऐसा है जो फिल्मी सितारे सिर्फ दुबई से जुड़े रहते हैं और दुबई उनका एक घर हो जाता है, दुबई में उनका घर हो जाता है, और वो कईयों के घर वहां पर दुबई में हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जो है सब किसी ना किसी दूसरे धंधे में लिप्त है या ऐसे अवांछनीय तत्वों से लिप्त है जिनका संबंध हमारे देश की सुरक्षा से को कमजोर करने में रहा हो। ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों के जब देखिए तब दुबई आना जाना रहता है, जब देखिए तब उनका संबंध और बहुत सारी चीजें दुबई से जुड़ी रहती हैं। जितना प्रेम उनका दुबई से रहता है उतना प्रेम तो दुनिया के किसी देश से नहीं दिखता है। बड़े बड़े सितारे इस खेल में शामिल हो जाते हैं। इन सब मामलों पर बहुत कई वर्षों से वरिष्ठ वकील प्रकाश सहाय काम करते रहे हैं। इनके कई क्लाइंट मुंबई में रहे हैं और ये गाहे बहाए पीआईएल के द्वारा कई सवाल उठाते रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, फिल्मी लोगों को लेकर के। और इनका कहना बहुत साफ रहा है कि दुबई से प्रेम हमारे फिल्मी सितारों का हमेशा से संदिग्ध रहा है और ये संदेह हटाने की कोशिश तक नहीं की है। फिल्मी सितारे ऐसा नहीं है कि बड़े स्तर के, इसमें नाम शाहरुख खान से लेकर के, सलमान खान से लेकर के, और जो बहुत बड़े नहीं हो पाए चंकी पांडे तक के नाम शामिल हैं। और तो और फिल्म अभिनेत्रियों के नाम बहुत सारे शामिल हैं जो जाके वहीं बस गई या किसी की बीवी हो गई, जो अभिनेत्रियां धीरे धीरे काल समय के अंतराल में आते आते जब उनका कैरियर ढलान पे आया तो वहां बस गई। वो सब भी उन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन जिस तेजी से उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है उन सब पर एक बड़ी नजर रखते रहे हैं प्रकाश सहाय जी। यूं तो पटना के निवासी रहे हैं, लेकिन इनकी नजर और इनका जो नेटवर्क रहा है वो इसको बहुत दिनों से खंगालने में रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश सहाय जी हैं। बहुत बहुत आभार आपका प्रकाश जी। आप क्यों अभी भी इस नजर से देखते हैं कि फिल्मी दुनिया का संबंध दुबई से है, और उस पर क्यों आपकी नजर क्यों टेढ़ी रहती है? ऐसा है, सुशांत सिंह राजपूत का डेथ एक मर्डर है या सुसाइड है वो अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ है, वो तो सीबीआई उसमें लगा हुआ है।
लेकिन एक चीज बहुत साफ है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो मशीनरीज हैं, दे आर साइलेंट, they are not doing anything. They should have interfered in the matter, and they should have done something, but they are not doing anything, which is really bad luck for the nation. आज इसी कारण आज जो है इनसिक्योर्ड है हमारा देश भी, पहले टेररिस्ट से था और ये अब हमको लगता है कि मोदी जी का ध्यान आया है कि इसको भी, इस कॉकस को भी तोड़ा जाए। और सीबीआई का जो इतना जुनून चला वो इसी कारण चला होगा। और हम काफी दिनों से लोगों को कहते आ रहे हैं कि दुबई कॉकस अगर नहीं तोड़ा गया तो देश आपका कभी सिक्योर नहीं होगा। वन ऑफ द रीजन जो है वो ये है कि हम लोग अपने हीरो को हीरो मानते हैं, आज नेता को हीरो हम लोग नहीं मानते हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग मोदी जी को हीरो मानने लगे हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज ए हीरो ऑफ द कंट्री। जिसके पहले इतने प्राइम मिनिस्टर आए उसको हीरो नहीं माने थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है और सलमान खान या शाहरुख खान या जो भी है उन लोगों को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन में वो क्या है ये हम लोग किसी को पता नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये है, और वो अगर बोल देता है ऐसा तो लोग उसको करने को तत्पर हो जाते हैं और पागल जैसा करने लग जाते हैं। देश तो आपका इनसिक्योर टेररिस्ट से था, अब देश इनसिक्योर आपका उधर से है। लेकिन आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं उनके नैतिकता पर, उनके संबंधों पर? ऐसा क्या आपको देखने को मिला है कि क्या फिल्मी दुनिया में पैसा सिर्फ दुबई से आता है इसलिए आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, या उनकी नीत और नीयत पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सिर्फ पैसा आने को लेकर के उठाए जा रहे हैं, या वो कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नजर आता है जिसमें लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है? नहीं, आपके टी सीरीज के मालिक को मार दिया गया, वो उस कॉकस में नहीं पढ़ना चाहे, उनका डेथ हो गया। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स विच इज टेकिंग प्लेस और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक छोटे सितारा, हम नहीं कहेंगे ये सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े सितारा वहाँ थे, वो छोटे सितारा थे, और वो जैसा इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसा न्यूज़ में पता चलता है कि वो दिशा के डेथ के बारे में लोग इन्फॉर्म करने वाले थे या पब्लिक में आने वाले थे, इस कारण उनका डेथ हुआ। तो खैर ये जो बात है तो इसका मतलब कहीं पर कॉकस जरूर है। और दुबई की बात जो आप करते हैं, दुबई पैसा देता है तब पैसा वहीं जाता है। हम सिनेमा यहाँ देखते हैं, पैसा दुबई जाता है, जो हमारे पास एक छोटा सा प्रॉफिट रह जाता है। आज बड़े बड़े सितारे तो देश कभी सिक्योर नहीं हो सकता। अगर हम बिजनेस यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ के लिए बिजनेस कर रहे हैं। अभी एक सितारा जो है वो टर्की गए हुए थे। वो टर्की क्यों गए थे? अब वहां प्रेसिडेंट से मिले, जबकि वो टर्की खुलेआम आपके देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो आपको तो ये तो एक ऐसी चीज है जो एकदम जग जाहिर है, और इसको हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस पर हम ग्रेटफुल टू सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने ऐसा बढ़िया जजमेंट दिया कि सीबीआई इस कॉकस को तोड़ने में हमको लगता है सामर्थ्य होगा, क्योंकि मनी आपने दो क्या तीन बातें आपने कही। एक, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को दिशा सलवान से जोड़ा। मुझे लगता है कि अब ये मामला क्योंकि सीबीआई के पास में है और सीबीआई अपने तरीके से उसकी छानबीन कर रही है, उसको भी छानबीन कर देना चाहिए। दूसरा, आपने मामला जोड़ा टर्की का, नाम भी लेते हैं, आमिर खान की फिल्म जो लाल सिंह चड्ढा, उसके लिए शूटिंग के लिए गए। लेकिन ऐसा क्या आमिर खान ने कर दिया कि साहब आप टर्की गए? तो टर्की हमारा विरोधी रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं, अकेला ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ गया कश्मीर वाले मामले को लेकर के, और लेकिन हमारी सरकार ने ही तो उसको वीजा दिया है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आमिर खान ऐसे ही आए और उड़ करके चले गए। नंबर दो, एक मिनट। नंबर दो, जो इस पे आप अलग से भी चाहे बता सकते हैं,
जो पैसा आप कह रहे हैं दुबई वाले लगाते हैं, दुबई में आता है, तो मुझे लगता है कि एक देश की इनकम होती है और एक विदेशों की इनकम होती है। तो क्या विदेशों की में हुई होने वाली इनकम का बहुत सारा हिस्सा वहां चला जाता है, दुबई जिस जो लोग पैसा लगाते हैं उनके पास चला जाता है, या कुछ ऐसा किया जाता है कि आप क्योंकि खातों को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे ये मैनेज होता है? तो दो सवाल हैं, एक दिशा सहलवान को अलग कर देते हैं, दूसरा ये जो मामला है टर्की वाले को लेकर के तो गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसमें तो आप मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी अभी कोई हम बात कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सख्ती नहीं करती है, और या दूसरा ये कि जो अभी आप कह रहे हैं कि दुबई से संबंधों को लेकर के। देखिए, ये हवाला का जो पैसा है, ये इसका एक सिस्टम बना हुआ है। आप बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको हवाला के लिए, हमको लंदन पैसा भेजना है, अमेरिका पैसा भेजना है, तो हमको कोई बैंक के थ्रू भेजने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ हवाला वाले के पास जाएंगे, उसको पैसा देंगे, वो वहाँ बोलेगा फला आदमी से आप पैसा ले लीजिए। एक सिस्टम बना हुआ है, एक पैरेलल बैंकिंग चला हुआ है, इंडिया के अंदर भी चला हुआ है, इंडिया के बाहर भी चला हुआ है। तो ये एक अपने में, ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री हवाला के पैसा से ही चलता है, और दैट इज वाई दुबई में इतना पैसा है, उस पैसे से कि उन लोग समझ नहीं पाता है कहाँ करें, तो कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उस कारण लोग बॉम्बे में इन्वेस्ट करते हैं, दुबई के लोग आते हैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न चाहिए ना, बिना रिटर्न का तो इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा। जब रिटर्न चाहिए तो रिटर्न पैसा उनको भेजा कैसा है, तो यही हवाला के थ्रू पैसा भेजा जाता है, यहाँ पैसा दिया वहां पैसा उनको मिल गया। तो ये एक सिस्टम है, एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। वो अपने में बहुत बड़ा इशू है, उस इशू को हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसको बंद भी करना बहुत मुश्किल का चीज है, लेकिन पैरेलल बैंकिंग है, और पैरेलल बैंकिंग को हर लोग एक्सेप्ट कर रहा है। और पैरेलल बैंकिंग में पैसे के ट्रांजैक्शन ज्यादा चिट से ट्रांजैक्शन होता है। तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है, अगर 100 करोड़ का फिल्म बनता है तो 100 करोड़ किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के पास नहीं होता। तो पैसा कहीं से न कहीं से लोन लोग लेता है, वो जो लोन लेते हैं तो वही दुबई पैसा देने के लिए तुरंत तत्पर रहता है। अगर 100 करोड़ हमको दे दिया तो हम तो उसके आभारी हो जाएंगे, और 100 करोड़ का रिटर्न तो उसको जाएगा, लेकिन वो 100 को जो पैसा देता है वो अपना धीरे धीरे अपना क्राइम बेल्ट भी बढ़ाता चला गया। नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन टू एवरीवन। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उसमें अब तो फिल्मों में जो काम करते हैं, जो सब लोग होते हैं, उनको सब नगद पैसा दिया नहीं जाता है, उनको चेक से पैसा दिया जाता है। फिल्मों का हिसाब किताब बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी बड़ी फर्में करती हैं, काम करती हैं। जो फिल्में आती हैं उनका एक घोषणा करनी होती है कि कितने करोड़ में बनी हुई है, और फिर वो बिजनेस जब बताया जाता है कि हिट है या पिटी हुई है तो वो उसी की तुलना की जाती है। तो क्या खेल होता है, क्या गणित होती है, कि क्या ओवर इनवाइसिंग करी जाती है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, फिर वो पैसा मतलब दुबई का पैसा कैसे दिखाया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, या उसको कम करके दिखाया जाता है? दुबई का पैसा क्यों दिखाएंगे हम? अगर वो पैसा हमको ब्लैक में आ रहा है तो हम तो उसको नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको खर्च तो करते हैं हम लोग। हाँ, और ये कोई जरूरी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री किसी बिजनेस में सारा ट्रांजैक्शन जो है वो चेक से ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए बहुत लोग हैं, खाली सितारा ही नहीं है, एक सलमान खान ही नहीं है या शाहरुख खान ही नहीं है जिनको पेमेंट करना है, या डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर। देयर पेमेंट इज हार्डली 5% और 10%, रेस्ट 90% हैज टू बी पेड इन कैश, बिकॉज एक्स्ट्राज आते हैं, कहीं से मशीनरीज आता है, सबको कैश में ही पेमेंट होता है। कैश ट्रांजैक्शन हमारा 90% है फिल्म इंडस्ट्री में, और 10% हमारा चेक से पेमेंट है, थ्रू बैंक है। तो ये समझ कि आज के दिन में बदल गया है, ऐसा हमको कुछ नजर नहीं आता है। दूसरी बात, आपने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है,
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर फॉर द क्लाइंट्स, दे आर नॉट फॉर एनी अदर पीपल। अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि हम जो है सो इतना रुपया ब्लैक मनी है सो कैसे कैसे खपाएं, तो वो एक तरीका बताएगा आपको, वो तरीका बताने को तैयार है। इसी के लिए आज के दिन में जब इतना रेड होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछा जाता है, बिकॉज अपने तो जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है। तो ये अपने में एक बहुत शातिर चीज है, और आपके देश के लिए हमको लगता है आई मस्ट सैल्यूट टू मोदी and Subramaniam Swamy, who has taken this initiative, and CBI को, ये गया सुप्रीम कोर्ट को भी हम सैल्यूट करते हैं। ये देश के लिए भला होगा और बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आप जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो पिछले 6 साल में क्या हवाला पे रोक लगा पाए? क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पैसा आने पाए, इस पे रोक लगा पाए? और अगर रोक लगा पाए तो ये सवाल उठना बेकार है, और नहीं लगा पाए तो क्या इच्छा शक्ति में कमी रही, या ये कि तू डाल डाल मैं पात पात उसकी लोग काट करते चले गए? एक चीज जानिए, कोई मैजिशियन नहीं है कि आज आया कल हो जाएगा। आज आप टेररिस्ट से खौफ में नहीं हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ा चीज है। आज हमको खौफ नहीं है कि हम टेररिस्ट हैं। मेरा बच्चा बॉम्बे में है तो हमको ये खौफ नहीं है कि बॉम्बे में फिर टेररिस्ट आके मार जाएगा। लेकिन ये इतना 6 साल में अगर इन्होंने ये कर दिया तो ये बहुत बड़ी चीज है, और अगले 6 साल में बॉम्बे भी देखिएगा सुधर जाएगा, हमको विश्वास है। अब बड़ा आई एम वन ऑफ हिज, आई कंसीडर हिम टू बी वन ऑफ माय आइडियल। द वे ही इज डूइंग थिंग्स, द थिंग विल कम इन द प्रॉपर वे। एक चीज अभी आपने कही कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में आपने बहुत बड़े आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3-4 साल पहले जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन में गए, नोटबंदी का जब मामला हुआ 16 में, तो नोटबंदी के बाद उन्होंने भी वहां पर जाकर के कहा कि अब आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि आप पैसे को ठीक ठाक रखिए, हम जानते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो क्या उसमें अभी भी, और आप खासतौर से खुद आप भी इनकम टैक्स से के कई मामलों को, बड़े मामलों को देखते रहे हैं, तो क्या अभी भी वो खेल पूरा चल रहा है चीजों को, गणित को बैठाने में, और जो सब काले को सफेद करने का खेल देश में अभी वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था? हाँ, कहीं कोई कमी नहीं है। जो पहले चल रहा था अभी भी चल रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं इन इनकम टैक्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, बट इनकम टैक्स इज अ फेलियर एज फार एज ब्लैक मनी इज कंसर्न। आप देखिए, लॉ में अमेंडमेंट आया, 44AB आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो टैक्स ऑडिट करेंगे। टैक्स ऑडिट करने के बाद क्या आपके यहाँ स्क्रूटनी का केस कम हो गया? अगर स्क्रूटनी हुआ तो उसमें कितना गलती मिलता है, कितना चोरी का पैसा मिलता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं ये हम लोग को पता है। तो अमेंडमेंट लॉ को किया गया चूंकि लॉबी से, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक लॉबी था, उसने लॉबी में लग गया और उस लॉबी से अपना इनकम बढ़ाने के लिए एक 44AB लाया या टैक्स ऑडिट सिस्टम लाया। लेकिन टैक्स ऑडिट सिस्टम में टैक्स ऑडिट कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है, और उनका कोई ओनस तो है नहीं, क्योंकि वो रैंडम सैंपल में करते हैं। और जितने इनकम टैक्स में रेड्स है, कितना रेड्स, पुणे में एक रेड हुआ था जिसमें 1500 करोड़ रुपया मिला था। उस रेड का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। इट वैनिश्ड, कहां वैनिश कर गया कुछ पता नहीं है। कितना रेड होता है जिसमें कि वन ऑफ द PIL, एंड यू आल्सो अवेयर ऑफ इट, जिसमें हमने फाइल किया था इनकम टैक्स पे कि एग्रीकल्चर इनकम में 2 लाख करोड़, इट्स जीरो काउंट करना जज साहब के लिए मुश्किल था। एग्रीकल्चर इनकम से डिक्लेरेशन हुआ जी, 2 लाख करोड़। ये 2 लाख करोड़ का जो इनकम डिक्लेरेशन था वो ऐसा है कि 2009 से लेके 2014 तक हुआ। 2014 के बाद फिर वापस नॉर्मल चला गया। लेकिन इनकम टैक्स क्या कर रहा है?
हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिया, लेकिन अभी तक तो कुछ अब नहीं देखे कि ऐसा कुछ हुआ है, या कोई बड़े लोग जिन्होंने 100 करोड़ को व्हाइट मनी कर लिया है वो कुछ कर लें, उनका नाम आ गया हो कि इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम में 100 करोड़ रुपया का डिक्लेरेशन दिया था, इन्होंने 500 करोड़ का। इनकम टैक्स बहुत इफेक्टिव है, ऐसा वो इनकम टैक्स इफेक्टिव हमारे आपके लिए है। वी आर ए स्मॉल फ्राई जिसको इनकम टैक्स छूता है और बहुत खुश होता है। लेकिन मेनली जो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा जा रहा है वो पैसा जा रहा है पॉलिटिशियंस का, सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स का एंड दुबई का। ये 3 बड़ा ब्लैक मनी पैसा वहां रोल करता है, और इस पॉलिटिशियंस को इनकम टैक्स छू नहीं सकता है, ब्यूरोक्रेट्स को रेयरली छूता है, और दुबई तो उनके बस के बाहर की चीज है। लेकिन ये बताइए, इनकम टैक्स हम लोग बहुत नहीं गए, ईडी चुपचाप है, वो बहुत खराब बात है। ईडी शुड हैव टेकन इनिशिएटिव इन दिस। कैसे मतलब ये हल कैसे होगा, कैसे चीजें ठीक होंगी कि दुबई तो शुरू हो गया सर, हल तो शुरू कर दिया मोदी जी ने। कैसे कर दिया? एक सीबीआई जांच से शुरू हो गया एकदम। एक बार सीबीआई जांच से अगर उजागर होता है, सीबीआई का दायरा तो इस बार तो सिर्फ जो है वो हत्या पर है। कैसे हत्या हुई, या हत्या या मौत है, मैं हत्या गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मौत कैसे हुई ये दायरा होगा। अगर उसमें भी ये हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है क्योंकि जल गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, दृष्टि हो चुकी है, तो जो डॉक्टर ने कहा वही होगा। अब आत्महत्या और आत्महत्या के लिए विवश कैसे किया, इस पर बात होगी। तो सीबीआई के पास तो दायरा बहुत छोटा है, सीबीआई को ये सिद्ध करने के लिए काम नहीं मिला है कि दुबई का पैसा कैसे सिद्ध आए। मैं ये आपकी नजर में जानना चाहता हूं कि कैसे दुबई के पैसे पे रोक लग सके, और दुबई का पैसा कैसे देश के खिलाफ काम करता है, ये क्या आपको ऐसा है क्या? जो आप बोल रहे हैं उससे मैं एग्री नहीं करते हैं। सीबीआई को पावर इतना ही नहीं है ये देखना कि वो मरा कैसे, वो ये देखेगा मरा कैसे, तो उसका जो लिंक शुरू होगा तो वो लिंक कहां कहां जाता है सबको पकड़ेगा। एक बार अगर छोटा सा भी चीज हाथ में लगता है तो आपके देश के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। नाम तो आना शुरू हो गया, सलमान खान का नाम आना शुरू हो गया, दूसरों का नाम शुरू हो गया। अगर उसका नाम शुरू हो गया ना तो उनको तो पकड़ेगा जरूर। अगर पकड़ेगा तो उनका फिर सारा चिट्ठा नजर आएगा, फिर ईडी भी अपना शिकंजा बढ़ाएगा। तो ये तो काम शुरू तो छोटे से ही होता है, बड़े से काम शुरू नहीं है, छोटे से काम शुरू हुआ और वो बड़े में चला जाएगा। सीबीआई के लेकर के भी हमारे पास इतिहास बहुत अच्छे नहीं रहे। कई मामलों में सीबीआई रिपोर्ट ही नहीं कर पाती है, अभी भी 20-20 साल हो जाते हैं। गुलशन कुमार का आपने नाम लिया, 20 साल से ज्यादा मरे हुए हो गया, कोई बहुत पता नहीं लग पाया। जितने भी गैंग काम करते थे उनके बारे में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई, और सीबीआई की रिपोर्ट को भी आप भी गलत ठहराते रहे हैं। कोई पिछले का तोता कहता रहा है, कोई कुछ और संज्ञा देता रहा है। तो कैसे और इस पे नकेल लगेगी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। ऐसा है, ये पॉलिटिकल क्लाउड के अंदर ये भी होता है। सीबीआई ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल क्लाउड के बाहर है। तो पहले जो पॉलिटिकल क्लाउड था वो करने नहीं देते थे। अब हम श्योर हैं कि पॉलिटिकल क्लाउड हैज चेंज्ड एंड देन फ्री हैंड इनको दिया गया है, फ्री हैंड दिया जाएगा और वो करेगा। दे विल डू इट, इट्स नॉट दैट दे विल नॉट डू इट। हमको ये आई मे बी रॉन्ग इन माई थिंकिंग, I may be prejudiced about it, but the fact is that the way scenario has changed and the way it is being given open hand to every individual to do their work honestly, and they are doing their work honestly, हम बहुत फर्क आया है। आपको छोटी सी चीज बताते हैं कि हमारे लीगल प्रोफेशन में कुछ नहीं होगा तो 700 से 800 या उससे ज्यादा रविशंकर प्रसाद ने रिपील किया है कानून को। ये हमको और आपको पता नहीं चलता। उस 700-800 कानून से कितने लोगों को कितना परेशान किया जा चुका है।
I'm really grateful to रविशंकर प्रसाद को, उन्होंने अच्छा काम किया इस तरह का। तो ओपन हैंड दिया है मोदी जी ने कि तुम करो, और वो कर रहा है, रविशंकर प्रसाद कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। मुझे ये और साफ कीजिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है दुबई वाला पैसा लगता है, दुबई में आता है, दुबई से आता है, दुबई में चला जाता है, तो क्या दुबई का पैसा देश हित में नहीं है, या दुबई से पैसा हमारे जो विरोधी देश हैं उनके पास पहुंचता है? एकदम, हम तो कहते हैं, जैसे चाइना का सामान हम यहाँ दिवाली में खरीदते हैं, लेकिन असल दिवाली चाइना मनाता है, उसी तरह से फिल्म का एंजॉय हम यहाँ करते हैं, असल एंजॉय तो पाकिस्तान करता है, दुबई करता है। मनी का जो फ्लो है, वो फ्लो इलीगली कैसे आ रहा है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। और वो फ्लो पाकिस्तान का आज इकोनॉमी संभला हुआ है मुंबई के कारण, ये जग जाहिर है, कहीं पर कोई छुपा हुआ नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सीबीआई कितना करेगा, ये जो आपका शक है, हाँ हम एग्री करते हैं, लेकिन फाइनल उपाय क्या है कि कैसे इस पैसे को रोका जा सकता है? रोकना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर मशीनरी स्ट्रांग हो जाएगा तो ये पैसा नहीं आएगा। मशीनरीज वीक रहता है तो ये पैसा आता है। ये पैसा जब आता है तो शेयरिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। Right from every machinery is also shared in this money, and that is why they are quiet. So once this machinery becomes strong, then I don't think this money laundering or money coming from Dubai बहुत बड़ा इशू रह जाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। आप उसको ओपन हैंड दे दीजिए, उसको रोकने के लिए देखिए रोक देगा। तो क्या सरकार ओपन हैंड देगी, या जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो ओपन हैंड देगी? जरूर देगी, जरूर देगी, नहीं देने का बात नहीं। अगर इतना आगे बढ़ गया है बात, और इस तरह से बात आगे बढ़ा है, तो जरूर देगी, नहीं देने का सवाल नहीं उठता है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं चलता है, पता तब चलता है जब हो गया। नहीं, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन एक सवाल, अंतिम सवाल, कि क्या सुशांत सिंह की मौत को आप दुबई कनेक्शन से जोड़ रहे हैं? दुबई कनेक्शन से मतलब ये कि वो आदमी एक ग्रुप में नहीं शामिल हुआ, फिर वो दूसरे ग्रुप का काम दुबई से जुड़ा हुआ है, और वो बढ़ने ना पाए, मतलब तार कैसे जोड़े जाएंगे? एक चीज जानिए, एक मेरे गुरुदेव हमको कहते थे, अगर एक कदम लोगे तो दूसरा कदम दिख जाएगा। इसलिए घबराने की कभी जरूरत नहीं होती है। अगर एक कदम लिया गया है तो दूसरा कदम दिख जाएगा। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत पर सीबीआई का इंक्वायरी हुआ है, और अगर दूसरा बात उजागर होता है, तो दूसरा पर भी सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दो सीबीआई इंक्वायरी चलेगा। एक आपका कहना है कि पावर हैज बीन लिमिटेड ओनली फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा तो हम नहीं समझते हैं। दिस इज नॉट द लीगल प्रोविजन। लेकिन अगर है ऐसा, तो दूसरा सीबीआई इंक्वायरी, दूसरा अदर सोर्स से इंक्वायरी, सुओ मोटो इंक्वायरी करवा देगा सीबीआई का, या दूसरे मशीनरी से। लेकिन चुप बैठने वाले नहीं हैं मोदी जी, हम श्योर हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया, और इसके हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ तार खुले, इसके कुछ देश हित के विरोध में जो कुछ हो रहा है वो बंद हो, खत्म हो। आभार आपका। थैंक यू।